Good morning students, welcome back to TSN class 6 science session. So we are at chapter 9, the living organisms, and till now we have discussed about a few characteristics of organisms. So we are at respiration, page number 88, right hand side, last paragraph, like last topic. So the topic is, do all organisms respire? Respire means क्या सारे organisms सांस ले सकते हैं? Is it possible? Can we live without breathing? When we inhale, the air moves from outside to the inside of the body. When we breathe out, the air moves from inside to the outside of the outside. Breathing is a part of process called respiration. So the thing is कि क्या आपको ऐसा लगता है कि आप ब्रीदिंग के बिना रह सकते हैं, कि बिना सांस लिए कैन यू सर्वाइव? क्या होता है जब हम इनहेल करते हैं तो क्या होता है, बाहर से हवा अंदर जाती है, ठीक है, और जब हम एक्सहेल करते हैं तो क्या होता है, अंदर की हवा बाहर आ जाती है. दिस इज कॉल्ड ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ प्रोसेस कॉल्ड एज रेस्पिरेशन. ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन दो अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है. रेस्पिरेशन बहुत लंबा प्रोसेस होता है, लेकिन ब्रीदिंग क्या होता है, सांस बाहर, एयर बाहर से अंदर लेना एंड अंदर से एयर बाहर निकालना. इन रेस्पिरेशन सम ऑफ द ऑक्सीजन ऑफ द एयर वी ब्रीद इन इज़ यूज्ड बाय द बॉडी. रेस्पिरेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन का कुछ ऐसा पार्ट जो हम एयर के साथ अंदर लेते हैं वो हमारी बॉडी यूज़ कर लेती है. वी ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोसेस. अब हम वापस क्या निकालते हैं बाहर, जो इस प्रोसेस के बाद कार्बन डाइऑक्साइड बचती है वो. द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग इन एनिमल्स लाइक काउ, बफेलो, डॉग्स, कैट इज सिमिलर टू ह्यूमन. जो ब्रीदिंग की प्रोसेस है वो एनिमल्स में, जैसे काउ हो गया, बफेलो हो गया, कॉट, कैट, डॉग, इन सब में क्या ह्यूमंस के जैसा सेम होता है, ठीक है. Observe any one of these animals while they are taking rest and notice the movement of the abdomen. The slow movement indicates that they are breathing. अब ये सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं, हम ये चीज़ देखेंगे कि जब अगर वो रेस्ट कर रहे हो और उस टाइम वो आराम से लेटे हुए हैं तो उनका जो एब्डोमेन का मूवमेंट होता है काफ़ी स्लो होता है, और उस स्लो मूवमेंट से हमें पता चलता है कि वो ब्रीथ कर रहे हैं. ओके. Respiration is necessary for all living organisms. It is through respiration that the body finally obtain energy from the food it takes. Respiration बहुत ज़्यादा necessary होता है हर living organism के लिए, ठीक है. Through respiration finally body क्या करती है, energy obtain करती है food से, through respiration. Some animal may have different mechanism of the exchange of gases, which is a part of respiration process. कई सारे ऐसे एनिमल्स हैं जिनके अलग अलग मैकेनिज्म होता है, अलग अलग प्रोसेस होती है गैस एक्सचेंज के लिए, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, अर्थवर्म ब्रीथ थ्रू देयर स्किन. फिशेस वी हैव लर्न हैव गिल्स फॉर यूजिंग ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड इन वाटर. द गिल्स एब्जॉर्ब ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर डिजॉल्व्ड इन वाटर. जो अर्थवर्म होता है वो कैसे सांस लेता है, स्किन से. ओके. जो फिश होती है वो कैसे लेती है सांस, गिल्स से, ठीक है. गिल्स क्या करता है, जो ऑक्सीजन पानी के अंदर डिजॉल्व्ड है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है. डू प्लांट्स ऑल्सो रेस्पायर? एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन प्लांट्स मेनली टेक थ्रू द लीव्स. प्लांट्स रेस्पायर करते हैं, हमने एनिमल्स की बात कर ली, लेकिन प्लांट रेस्पायर करते हैं. द एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन प्लांट मेनली टेक्स थ्रू लीव्स. जो भी एक्सचेंज होता है गैसेज का वो कैसे होता है, लीव्स के थ्रू होता है. ओके. The leaves take in air through the tiny pores in them and use the oxygen. Leaves क्या करते हैं, leaves के अंदर कुछ tiny छोटे छोटे पोर्शंस होते हैं, उसको स्टोमेटा कहते हैं वैसे, ठीक है. तो वो उससे क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ले लेता है, ठीक है. We learn that in sunlight plant use carbon dioxide to produce food and give out oxygen. तो ये हमने पढ़ा है कि सनलाइट के प्रेजेंस में जो प्लांट होता है वो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, फूड बनाता है और एक्सचेंज में ऑक्सीजन बाहर दे देता है. द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिलीज इन द प्रोसेस ऑफ फूड प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट इज मच मोर देन द ऑक्सीजन दे यूज इन रेस्पिरेशन. अब क्या है, उन्हें रेस्पिरेशन
उनकी जो प्रोसेस थी फोटोसिंथेसिस का, उनने उस प्रोसेस में उनने क्या करा, ऑक्सीजन बनाई। अब सारी ऑक्सीजन तो उनके यूज़ आती नहीं है रेस्पिरेशन में, तो क्या करते हैं, रेस्पिरेशन इज इन प्लांट टेक प्लेस डे एंड नाइट। अब क्या होता है, जो रेस्पिरेशन वो करता है और जो एक्सेस से ऑक्सीजन होती है वो हमें पता है प्लांट्स हमें दे देते हैं, हम वो ऑक्सीजन यूज़ करते हैं जो प्लांट के लिए वेस्ट होता है। ठीक है, रेस्पिरेशन प्लांट दिन में भी करता है, रात में भी करता है, दोनों टाइम करता है। ओके, टू ऑल ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। अब हमने ये बात कर ली कि ऑक्सीजन मतलब रेस्पायर करता है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, बट डू ऑल ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। हर ऑर्गेनिज्म स्टिमुलाई पे रिस्पॉन्स करता है, मतलब अगर हम उन्हें कोई छेड़ा जाए या स्टिमुलस दिया जाए तो वो रिस्पॉन्ड करेंगे या नहीं। हाउ डू यू रिस्पॉन्ड? If you suddenly step on a sharp object like thorn while walking barefoot, how do you feel when you think or see or think about your favorite food? You suddenly move from a dark place to a brighter sunlight. What happens? क्या होता है जब आप सडनली आपको ऐसा फील होता है कि कोई शार्प चीज़ है जिससे आपको डैमेज होने वाला है और आप एकदम से उस पर पाँव रख देते हो, तो आपका रिस्पॉन्स क्या रहता है? जब आपको आप अपने फेवरेट खाने के बारे में सोचते हो तो क्या होता है, एंड एकदम से आप डार्क से लाइट उसमें आते हो, एकदम से डार्क रूम से लाइट में आ जाते हो, सनलाइट में या ब्राइट लाइट में, तो क्या होता है? योर आइज शट देम ऑटोमेटिकली फॉर द मोमेंट टिल दे एडजस्ट टू द चेंज्ड ब्राइट सन सराउंडिंग्स। एकदम से क्या होता है, जब आप किसी शार्प चीज़ पे जाते थे, एकदम से जहाँ पे मान लो यहाँ पे कुछ शार्प काटा है, उस पर अगर आपका पाँव टिक गया तो आप फटाफट से हटा लेते हो, मतलब आप ये सोचते नहीं हो कि मुझे हटाना चाहिए नहीं हटाना चाहिए, आप एकदम से उसे हटा लेते हो। वैसे ही जब आप अपने फेवरेट फूड के बारे में सोचते हो तो आपके मुंह से पानी आने लगता है ना। वैसे ही जैसे अगर आप एकदम से डार्क रूम से लाइट में जाते हो तो क्या होता है, एकदम से आपकी आंखें बंद हो जाती हैं। ठीक है, दीज आर all stimuli, response to stimuli. Okay, your favorite food, bright light and a thorn is the above situations are some examples of change in their surrounding. ये सारी जो कंडीशन मैंने बात करी थी, ये क्या था, चेंज इन सराउंडिंग की कुछ एग्जाम्पल्स थे। ठीक है, ऑल ऑफ अस रिस्पॉन्ड इमीडिएटली टू सच चेंजेस। हम में से हर कोई ऐसे चेंज पे रिस्पॉन्ड करता है। ठीक है, चेंजेस इन आवर सराउंडिंग that make us respond to them are called stimuli. Stimuli एक्चुअली में होता क्या है, सराउंडिंग में जो भी चेंजेस होते हैं, ठीक है, उन पे जब हम रिस्पॉन्ड करते हैं तो उसको, उन सारे चेंजेस को क्या बोलते हैं, सराउंडिंग्स के जो चेंजेस होते हैं उसको बोलते हैं स्टिमुलाई। Do other animals also respond to stimuli? Observe the behavior of animals when food is served to them. Do you find them suddenly becoming active or seeing the food? When you move towards the opposite. So ये चीज़, हम एक चीज़ एनिमल्स में ये चीज़ देखते हैं कि बिहेवियर ऑब्जर्व करना है। जब हम एनिमल को किसी को फूड देते हैं तो उसका बिहेवियर क्या होता है, उसके मुंह से लाल आने लगती है, हिंदी में लाल बोलते हैं, इंग्लिश में म्यूकस आने लगता है उसके मुंह से। ठीक है, जब आप किसी बर्ड के पास में जाते हैं, व्हाट डज इट डू? वाइल्ड एनिमल रन अवे व्हेन ब्राइट लाइट इज फ्लैश्ड ओवर देम। Similarly, cockroaches begin to move from their hiding places in the light if the light in the kitchen is switched on at night. Can you give some examples of response to stimuli to animals to stimuli? अब क्या है, सेम कॉकरोचेस के साथ होता है। जैसे ही कॉकरोचेस के ऊपर लाइट गिरती है वो भागने लगते हैं अपनी जगह से। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये इन सारी कंडीशंस को या चेंज जो सराउंडिंग में होता है उससे क्या बोलते हैं, स्टिमुलाई। ठीक है, डू प्लांट ऑल्सो रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई? फ्लावर्स ऑफ सम प्लांट ब्लूम ओनली एट नाइट। इन सम प्लांट्स फ्लावर क्लोज आफ्टर सनसेट। इन सम प्लांट्स लाइक मिमोसा, commonly known as touch me not, leaves close and fold when someone touches them. These are some examples of responses to plant towards changes in their surrounding. क्या है, अब हमने एनिमल्स की बात कर ली, लेकिन अब हम प्लांट्स की बात करेंगे। प्लांट्स में भी ऐसा होता है कि जैसे ही कोई स्टिमुलाई आया तो वो रिस्पॉन्ड करे। यस,
कई ऐसे प्लांट्स होते हैं जो सिर्फ रात में ही जिनके फूल आते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिनके सिर्फ दिन में फूल आते हैं। एक मिमोसा करके प्लांट होता है, उसको टच मी नॉट कहते हैं, ठीक है। उसको टच मी नॉट इसलिए कहते हैं कि वो एकदम से क्लोज हो जाता है जैसे ही उसको कोई टच करेगा, ठीक है। इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ स्टिमुलाई। अच्छा, एक एग्जाम्पल और अगर हम डिस्कस करें, जैसे आपने देखा होगा सनलाइट, जो सनफ्लावर होता है वो सनलाइट की तरफ मूव करता है। जैसे अगर इधर से सनलाइट आ रही है तो उसका फेस, अगर यहाँ से सनलाइट है तो उसका फेस यूँ रहेगा सन की तरफ, और जैसे जैसे वो होता जाएगा, जैसे जैसे सूरज घूमता जाएगा वैसे वैसे ये पेड़ का जो फ्लावर है वो भी घूमता जाएगा। सो दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ स्टिमुलाई। स्टिमुलाई के बेसिस या स्टिमुलाई सराउंडिंग्स में चेंजेस की वजह से ही प्लांट या एनिमल रिस्पॉन्स करते हैं। तो दिस इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा है तो वो ये सारे रिस्पॉन्स करेगा। So there is a activity 4. Place a potted plant in a room a little away from the window through which sunlight enters sometime during the day. ठीक है. Continue watering the plant for a few days. Does the plant grow upright like plants out in the open? Not the direction in which it bends. आपको क्या करना है, एक प्लांट है उसको उगाना है, पॉटेड प्लांट को रूम के अंदर विंडो से दूर, तो विच सनलाइट एंटर्स, ऐसी कोई विंडो जिसमें सनलाइट आती है उससे थोड़ा सा आपको दूर रखना है, और आपको कंटिन्यूस उसको पानी देना है, ठीक है। क्या आप इमेजिन करेंगे कि वो अपराइट सीधा उग रहा है या फिर वो डायरेक्शन उसकी चेंज कर रहा है। नोट द डायरेक्शन इन विच इट बेंड। इफ इट विल नॉट ग्रो अपराइट, if it will not grow upright, what do you think that this may be response of some stimuli? All living organisms response to changes around them. So अब हम ये चीज़ डिस्कस कर रहे हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म, हमने जो प्लांट की बात करी थी, ठीक है। अब वो प्लांट क्या है, हमने उसको क्या किया, ऐसे प्लांट एक खिड़की है जहाँ से सनलाइट आती है, ठीक है। हमें वहाँ पे कोई पेड़, छोटा सा कोई पौधा उगाना है, हमें उसको खिड़की से थोड़ा सा दूर रखना है और उसे पानी देना है कुछ दिनों तक। आपको क्या लगता है वो सीधा उगेगा, टेढ़ा उगेगा, या नीचे उगेगा, या कहाँ उसकी डायरेक्शन रहेगी, ठीक है। बेसिकली वो जो फ्लावर है वो सीधा नहीं उगेगा, वो उस तरफ मुड़ जाएगा जिस तरफ से सनलाइट आ रही है, ठीक है। ये सब किसकी वजह से होता है, स्टिमुलस की वजह से। तो हमने इस चीज़ से हमने इस चीज़ से ऑब्जर्व किया है, all living things responds to changes around them, okay। so अब हमने ये चीज़ डिस्कस कर ली। अब हम नया टॉपिक नया पॉइंट स्टार्ट करेंगे, दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड एक्सक्रीशन। लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्सक्रीट करते हैं, दे रिमूव द नॉट डेड वेस्ट मटेरियल फ्रॉम देयर बॉडी। लिविंग ऑर्गेनिज्म खाना खाते हैं, उसमें से जो उनके लिए वेस्ट होता है, जो उनके लिए यूज़फुल नहीं है या बॉडी उसको एब्जॉर्ब नहीं कर रही है, वेस्ट प्रोडक्ट है, उसको वो बॉडी से बाहर निकालता है, दैट इज़ कॉल्ड एक्सक्रीशन। सो अब हम ये टॉपिक जो है नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। टिल देन प्लीज़ कंप्लीट योर वर्क इन योर कॉपी एंड हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।